चाहूँगा अगर बिल्डिंग के अंदर आपको फोटोग्राफी वगैरह करनी है उसके लिए आपके पास टिकट होना ज़रूरी है। और ये बिल्डिंग 122 साल पुरानी 122 ईयर्स ओल्ड है। 1884 टू 1888 1884 से लेकर 88 तक बनाकर कंप्लीट की गई है 4 साल में। हेनरी इग्निस के चीफ आर्किटेक्ट थे और लॉर्ड डफरिन ने इसे बनाया था रहने के लिए। लेकिन इसका सब समर कैपिटल मार्च टू अक्टूबर 1947 तक यूज़ की जाती है। लॉर्ड डफरिन से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक यहाँ पर 13 वासराय रहे हैं। लास्ट वासराय लॉर्ड माउंटबेटन जब बिल्डिंग छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने इस बिल्डिंग को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट के वाले किया। 47 से लेकर 65 तक ये प्रेसिडेंट हाउस रहा। प्रेसिडेंट यहाँ समर टाइम में मीटिंग काटने आया करते थे, तब इसे राष्ट्रपति निवास कहते थे। और 1965 में सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर आबेडकर ने बिल्डिंग को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास नाम दिया है। तो तब से ही यहाँ पे आकर PhD स्कॉलर्स आ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस के यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए इसे अब रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। गेस्टों के लिए यहाँ पे लिमिटेड पोर्शन भी बिल्डिंग के अंदर घूमने के लिए रखा गया है, जिसमें आप लोगों को घुमाया जाएगा सभी लोगों को। और जैसे कि आप फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर में रूम्स देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर इस कॉर्नर पर वासरा का बेडरूम होता था और इस कॉर्नर पर वासरा का ऑफिस होता था। वासरा के ऑफिस को इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्ट ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया, बेडरूम को एज इट इज रखा गया। लेकिन जो बाकी गेस्ट रूम थे इस वासरा के स्कॉलर स्टडी रूम में कन्वर्ट कर दिया गया, इसलिए फैलाव हो गया। ये जो वुडवर्क का आप देख रहे हैं सागवान की लकड़ी बर्मा से लाई गई है, बर्मा की किसे कहते हैं। तो 1-2 साल पहले ही इसको पॉलिश वगैरह किया गया, उससे पहले इसका नेचुरल कलर है। और कुछ वेल्वेट पर ऊपर वेपन्स के इंप्रेशन दिख रहे हैं। तब इन पर बंदूक के तलवारें ढाल वगैरह सजावट के लिए लगाया करते थे, किया जाता था। लेकिन पुलिस कहते हैं कि 47 के बाद में राष्ट्रपति भवन में शिफ्ट किया गया है। अशोका स्तंभ इंडिपेंडेंस के बाद ही चेंज हुआ है, पहले यहाँ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का एम्बलम लगा होता था। तो आप इस हॉल में जो भी फर्नीचर देख रहे हैं ये टोटली 122 साल पुराना है, इनके कवर्स वगैरह चेंज करते रहते हैं। इसके बाद चलेंगे हम कॉन्फ्रेंस रूम। कॉन्फ्रेंस रूम जाने से पहले हम लाइब्रेरी में बाहर से ही देखेंगे। तो आई के साथ सामने जो लाइब्रेरी देखे इसको 1965 के बाद ही लाइब्रेरी बनाया गया। और सामने वाला हॉल बाउंड्री डांसिंग हॉल से क्या कहते हैं, जब बिल्डिंग के अंदर कोई पार्टी या फंक्शन होती है उसके अंदर हॉल है, इसमें वासना का डाइनिंग हॉल यूज़ किया जाता था। 1965 के बाद टोटली से लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया और बिल्डिंग में तब की ही कंसीड वायरिंग की गई। तो सैंडल वगैरह जो आप देख रहे हैं ये कब के ही लगे हैं, लेकिन तब बिल्डिंग में लाइट्स नहीं थी। उन लोगों ने बिल्डिंग के बैक साइड में स्टीम इंजन लगवाया था और उसी से फिर पूरी बिल्डिंग को इसके लिए लाइट दिया था। 1911 में इसके लिए चाबा पावर हाउस बनाया गया था और चाबा से इसे 1911 में इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया गया। तो 1911 की शिमला की सबसे पहली और पुरानी इलेक्ट्रिकल की बिल्डिंग थी। 1884 की जो पुरानी स्विचेस वगैरह इसे ही मैक्सिमम जगहों पे यूज़ किया जा रहा है, कुछ जगहों पे रिवाइविंग जरूर नहीं हुआ। और बैरोनियल स्कॉटिश स्टाइल इस बिल्डिंग का डिजाइन है। तो इनको देखते हुए प्लीज आप लोग साथ आते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में। आगे देखो सुनो क्या बोले लेक्चर लेता है। इस रूम को वाकई मॉर्निंग रूम यूज किया करते थे। मॉर्निंग रूम मींस मॉर्निंग कॉल करके आना न्यूज़पेपर से आएगा नहीं। 1965 के बाद इसे भी कॉन्फ्रेंस रूम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और अब स्कॉलर्स के आपसे डिस्कस वीकली कॉन्फ्रेंस सेमिनार इंटरनेशनल सेमिनार प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। तो अब सारी कॉन्फ्रेंसेस यहीं पे की जा रही हैं, लेकिन स्टडी तौर की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की जा रही है। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्री इंडिपेंडेंस उसका नाम दिया गया था। इंडिपेंडेंस के लिए कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की गई थी, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे फेल हो गई थी, इसलिए उसका ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं रहा है। 1946 में कैबिनेट मिशन की कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे की गई थी, तो उसमें पार्टीशन वाला डिस्कशन में रखा गया था इंडिया का।
तो इसमें देखने वाली चीज़ है कि ये वॉल क्लॉथ जो लगाया गया वॉलपेपर, ये भी 122 साल पुराना सिल्क मिक्स कॉटन है और 122 साल से लेकर अभी तक एज ए टीचर्स को किसी भी पर्पज के लिए नहीं उठा रही है। जैसे कि सैंडल वगैरह पुराने हैं, कर्टन्स वगैरह चेंज करते रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो फर्नीचर है इसको 1965 के बाद ही यहाँ पे लगाया गया कॉन्फ्रेंस के लिए, एक ब्रिटिश पीरियड का फर्नीचर है। तो प्लीज अगले रूम में चलेंगे हम सभी। है बेटा, ले रहे हैं बेटा, मैं खींच रहा हूँ आपको। कम कम कम। Card puller and with a hand cards and then pencil and she will give to them. सीधा सिट प्रॉपर आराम से पड़ा। इस रूम को वासराय मॉर्निंग वासराय वेटिंग गेस्ट रूम यूज किया जाता था और इसकी छत पर जो वुडवर्क किया गया है ये अखरोट की लकड़ी कश्मीर से लाई गई है। कहते हैं इसका जो एक सर्कल बनाया गया है इसको 35 पीसों में जोड़कर तैयार किया गया है और इसका नेचुरल कलर है, इसको अभी तक पेंट पॉलिश वगैरह कुछ नहीं किया गया है। सामने जो टेबल आप देख रहे हैं 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की जो पार्टीशन वाली डिस्कस की गई है इंडिया पाक, वो इसी बिल्डिंग के अंदर की गई है। वासराय ऑफिस फर्स्ट फ्लोर कॉर्नर पर आप लोगों को बताया गया था, उसी के साथ रूम है जहाँ बैठकर डिस्कस किया गया था, वहाँ से निकाल कर इसमें लगाया गया है। और इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, जीना लास्ट, वासराय, लॉर्ड माउंट बैटन, कृपलानी, आचार्य। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी तब की ही की गई है। बाहर जो लॉन बनाया है, ग्राउंड बनाया गया, इसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए टैंक बनाया गया है और इसी तरह बिल्डिंग के चारों तरफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना के रखे गए हैं जो कि हम आज कर रहे हैं। और हॉट वाटर के लिए उन लोगों ने बिल्डिंग के बैक साइड में 2 बैलेंस सिस्टम लगवाए थे, उनमें कोयला लकड़ी जला करके पूरी बिल्डिंग को हॉट वाटर की सप्लाई दिया करते थे। 1988 तक उसे यहाँ पे यूज करते रहे हैं और उसके बाद जब से इलेक्ट्रिक गीजर वगैरह लगाए गए हैं अब उन चीजों को बंद करके रखा गया है। तो लास्ट है हमारा फोटोग्राफी म्यूजियम। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे चलो बताओ कम। आजा बेटा, आजा आजा। ये लेडी एल्गिन, वासराय लॉर्ड एल्गिन की मिसेस का फोटोग्राफ है। शिमला समझौता गवर्नर हाउस छोटा शिमला है, वहाँ पे हुआ 1970। सनी कटा साइड। महात्मा गांधी है। हाँ बेटा, ये वाले वो यहाँ पे ऐसे हैं इस बिल्डिंग में, उसी के बारे में बता रहा ना गाइड सब कुछ। हो गया आपका? हाँ
Liaquat Ali Khan, this one. Abdul. इस रूम को बिलियर्ड्स रूम यूज किया जाता था और उस टेबल को हटा के से फोटोग्राफी म्यूजियम बनाया गया। ब्रिटिश पीरियड का है। बिल्डिंग के बैक साइड में टेनिस कोर्ट बना है इंडोर। उस टेबल को वहाँ पे शिफ्ट किया गया और उसे भी यूज किया जा रहा है। और बाकी जो फ्लोरिंग की गई है लोकल वुड देवदार पाइन वुड से की गई है। टोटली वुडन फ्लोरिंग है। बाकी जगह कारपेटिंग वगैरह चेंज करते रहते हैं लेकिन इसे एज इट इज रखा गया। जैसे सामने दीवार में आप घड़ी लगी हुई देख रहे हैं, इसको भी हफ्ते में एक बार चाबी दिया करते हैं। ये भी तब की ही पुरानी है। और इसके 11 कलर 1 के ऊपर हाफ राउंड में 2 सर्कल है व्हाइट जैसे, और 11 कलर के ऊपर का जो हाफ राउंड का सर्कल है उसके पीछे हल्का हल्का चांद दिख रहा है। व्हाइट जो आदमी का फेस दिख रहा है वो चांद है। तो चांद आज की डेट पे इतना बाहर निकलेगा इसके बारे में बताया गया है। और इसी तरह कल और ज्यादा बाहर निकलेगा, परसों और बाद जिस दिन फुल मून हुआ चांद इसका बिल्कुल सेट होगा। और इसी तरह 15 दिन के बाद चांद कटना ढलना शुरू हो जाता है। जिस दिन अमावस होगी इस दिन पूरा चांद छिप जाएगा। जैसे कि आपने बाहर से देखा होगा कि बिल्डिंग के टॉप पे एक हमारा नेशनल फ्लैग्स लगाया गया है। उस जगह पे 24 वाटर स्टोरेज टैंक रखे गए हैं। 12 स्पेशली फायर के लिए है, 12 टॉयलेट्स किचन के यूज के लिए। पीने के लिए पानी हो या ना हो लेकिन फायर टैंकों में 24 आवर्स पानी रहेगा। और उसके नीचे जो सीलिंग छत बनाई गई, सबके नीचे सीलिंग बनाई गई, उसको वाटर पाइप बनाई गई। उन वाटर पाइप लाइनों पर स्प्रिंकलर टाइप के पीसेस, छोटे-छोटे पीसेस राउंड करके लगाए गए। इनकेस कभी बिल्डिंग में फायर एक्सीडेंट हो तो हीट से वो स्प्रिंकलर फटने शुरू हो जाएंगे, बिल्डिंग को पानी फैलना शुरू हो जाएगा। ये व्यवस्था भी 122 साल पहले की गई और उन्हें इंडिया से ला के यहाँ पे लगाया गया है। लेकिन तब से लेकर अभी तक उन्हें यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। बाकी फोटोग्राफ्स की नीचे कैप्शंस लगी हैं, आप पढ़ लीजिए। अगर फोटोग्राफ्स नीचे लिखा है तो आप पढ़ लीजिए। अगर बिल्डिंग के फोटोज का फोटोग्राफ्स या बिल्डिंग का साइज आप लोगों को चाहिए हो तो जहाँ से टिकट्स आप लोगों ने लिखे वहाँ पे अगर आपको जाना है तो हमारा सामने होगा ये हमारा लास्ट। Clapping for what? Chilo, beta, come. Let's go out. Come. ये वो टेबल है जहाँ महात्मा गांधी बैठे थे। खड़े हो साइड में, इसके पाँव खड़े हो पीछे आके। बेटा यहाँ खड़े हो, यहाँ पे इधर, कम टू दिस साइड।